जय सिंह, ओ जय सिंह, जय सिंह। हाय रे हाय बेहया, थारे तो शर्म हाय ना। मेरे बेटे ने बदनाम करे हाय, आज तो मैं तन्ने पंचायत में घसीटूंगी। जय सिंह, हाय मारो बेटो जय सिंह, हाय मारो बेटो जय सिंह। हे भगवान, के अनर्थ ठाकियो, किसकी नजर लागियो। मेरे बेटो ने किसी का के बिगाड़ा था। आज से 300 साल पहले इसी तरह आंसू बहे थे और तब मेरा बेटा हंसा था। मारे जय सिंह को माफ कर दो, मारी जान ले लो, दूर हो जा बच्चलन। थारी गंदी जुबान पर मारो बेटो का नाम डाले, थारी छाती पर ठंडक ना पड़ी के। मारे मासूम बेटे ने तारो के बिगाड़ा था, जान लेनी थी तो इस कल मुई की ले लेता। मारे बेटे को बख्श दे। ठीक है, मैं तुझे तेरा बेटा वापस कर देता हूँ, लेकिन अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो तुझे अपनी जान पर खेलना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है बेटा? सामने वाले पेड़ पे लटकता सांप ले आ, अगर तू सांप ले आई तो तेरा बेटा फिर से जीवित हो उठेगा। सोचती क्या है? जा। सोचती क्या है? जा। मैं जाऊंगी। माँ, रुको रुको रुको। खबरदार जो तन्ने फिर उसका नाम लिया तो। चुप हो जा बुढ़िया, इस लड़की के कारण ही तेरे बेटे को दोबारा जीवन मिला है। और अब जैसे ही अगर तूने इस सांप को जीवित छोड़ दिया तो इस लड़की की मां को डस लेगा, और अगर तूने इसे मार दिया तो तेरी मां मर जाएगी। अगर वो इसको मारता है तो उसकी मां मर जाएगी, और नहीं मारता तो उस लड़की की मां मर जाएगी। उस लड़के को क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, समय बहुत कम है। लड़के को उसे मार देना चाहिए और अपनी मां की मौत का कारण बन जाए। माँ का फर्ज है बच्चों की हिफाजत किसी भी सूरत में करना। लड़के की माँ अगर चाहती तो वो उसे वापस जिंदा करवा सकती थी, लेकिन उसे अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। उसने खुद अपने बेटे से नाता तोड़ा, इसलिए लड़की जिसने लड़के की जान बचाई उसकी मां को जिंदा रखना ज्यादा महत्व रखता है। और यही एक तरीका है जिसे लड़का अपनी जान की कीमत चुका सकता है। बहुत अच्छे। और अब ध्यान से सुनो। एक मजदूर की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा उसका हाथ कटा, मगर वो बेटा हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता। सूरज, ए सूरज, ए सूरज, सुनाई नहीं देता का रे? देवे खींच के। जब देखा तब आसमान में टुकुर 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 टुकुर। अरे वहां देखे कुछ ना होई, ई करबा तब पेट भरी। अच्छा लकड़ी काटे ताई ले आओ। ऐसा लकड़ी कटता है?
ऐसा कहीं पे ऐसा हम कहे थे लकड़ी काटने को। एक तो काम कम करता है, ऊपर से भाग करता है। क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा? मारा किसी ने? चुप रहो। मैं तुम्हें ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगा, हाँ? नए नए कपड़े दूंगा। चलो मेरे साथ, खिलौने दूंगा ढेर सारे। आओ, आओ। अरे सुनते हो, रात हो गई, अब तक सूरज वहां ना लौटा। लफंगा टोली के साथ भटक रहा होगा, अपने आप लौट ही आएगा। ना भी लौटा तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? जब देखो लथाड़ते रहते हो बेचारे को। अरे उकरा भलाई के लिए तो कहते हैं। हम कुछ ना जाने, जाकर खोज कर ले आओ, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा, बता देते हैं। भगवान ने नाक में दम कर रखा है, तुम भी जब देखो बैड 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 बैड। आज मेरा बेटा नए नए कपड़ों में कितना सुंदर दिख रहा है ना बेटा? अच्छा बात सुनो, आज से तुम नहीं रहो, ठीक है? कोई कुछ नहीं करेगा और कोई मारेगा भी नहीं। मगर बापू की चिंता मत करो, और माँ? माँ को हम यहीं ले आएंगे, बस। तब क्या ना सो तुमरा, मैं जाने हमारा बिटवा किधर चला गया, तब तुम्हारी वजह से। निकल जाओ यहाँ से, जब तक हमारा बिटवा नहीं मिलता अपनी शकल मत दिखाना। ठीक है, हम ही चले जाते हैं इस घर से। मैं जाने हमारा बिटवा, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत हो गया, नहीं रहना इस घर में। कहाँ जा रही है रे? हैं? खोपड़िया खराब हो गई क्या तुम्हारी? अरे हमारा भी बेटुआ है वो, हमको चिंता है उसकी। जा रहे हैं और जब तक उसको लेके नहीं आएंगे लौटेंगे नहीं, बस। सूरज किधर होगा, क्या खाया होगा? हे भगवान, ये कौन सी बात की सजा दे रहा है हमरा? एक हफ्ता हो गया, ना ही हमारा सूरज लौटा, ना ही उसके बापू। अरे ये तो हमारा सूरजवा है। सूरज, ये सूरज, चले जाओ यहाँ से, कोई बेटा बेटा नहीं रहता तुम्हारा यहाँ। ए सेठ, हमने बेटुआ को हमारे हवाले कर दो। अगर हमारी खोपड़िया घूम गई ना तो बवाल खड़ा हो जाएगी। कहो तो पूरा गांव को यहाँ इकट्ठा करते हैं, सूरजवा के माई को भी यहाँ ले आए हम, फैसला यहाँ का यहाँ हो जाए। ऐसे हो चेगा, मेरी कोई औलाद नहीं है, समझ लो मैंने तुम्हारे बेटे को गोद लिया। यहाँ उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी और वहां तुम्हारा घर भी आराम से चल जाएगा। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा बिटवा का सौदा करने का? अरे 9 महीना अपने पीठ में रखकर अपना दूध पिलाया हो इन्हीं दिन देखने के लिए। हमको अपना बिटवा वापस चाहिए, हमारा बिटवा वापस चाहिए, हमारा बिटवा वापस चाहिए। लो सेठ, संभालो अपन पैसा, हमको हमारा अमानत वापस कर दो। हमारे बीच में एक बात सौदा हो चुका है और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो सेठ, लुगाई के सर तो खून सवार है, इसका पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, हमको हमारा बेटवा वापस कर दो, नहीं तो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा दिन, लेकिन इसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अब इस बात का फैसला ये खुद करेगा कि हम दोनों में से किसके साथ। ये ले बेटा, हम दोनों में से किसी एक के पेट में घोंप दे दे। नहीं बेटा, ये तुझे करना ही पड़ेगा। ये लो। अब बताओ, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बाप को मारे जो उसे बेदर्दी से पीटता है, या फिर उस सेठ को जिसने उसे सारी सुख और आराम दिए? जल्दी, समय हो चुका है। बच्चा अपने बाप को नहीं मार सकता। क्यों? ये सही है कि बाप का उसको मारना गलत था, लेकिन हर बच्चे पर उसके बाप का हक होता है। अब वो अपने हक का दुरुपयोग करे या सदुपयोग, ये उसकी करनी है, जिसका फल उसे भोगना पड़ेगा।
लेकिन बच्चे को उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब वो बच्चा उस सेठ को मारे? हाँ। और उस सेठ को जिसने उसे सब कुछ दिया? लेकिन सेठ ने बच्चे को जो कुछ दिया उसके पीछे उसका अपना मतलब था। सेठ का फर्ज यह बनता है कि वो बच्चे को अपने असली बाप को सौंप दे, ना कि अपने मतलब के बदले में उसके बाप की जान मांगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम में वाकई बहुत सूझबूझ है। अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे मणि तक पहुंचने का रास्ता बताओ। रास्ता? कैसा रास्ता? बनो मत। तुमने कहा था कि तुम मुझे मणि तक पहुंचने का रास्ता बताओगे। मैंने रास्ता दिखाने को कहा था। बिल्कुल नहीं। तुम वहीं जाओ जहां तुम भटके थे। रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। पर हाँ, एक सांप है, 7 मणि है, 7 भाग में खान बटी है। कहीं है काला, कहीं है उजला, घोड़े जैसी चाल चली है। बाएं तेरी मार खड़ी है, दाएं पतवार पड़ी है। 7 है रोड़े, 7 पिरोले, सतरंगी एक धार चली है।
यहाँ रखी 2 बोतलों में से एक में जहर है और दूसरी में अमृत। दरवाजा पार करने के लिए तुम्हें अमृत पीना पड़ेगा, और अगर तुम गलती से जहर पी गए तो मणि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक सांप है, 7 मणि है, 7 भाग में खान बटी है। कहीं है काला, कहीं है उजला, घोड़े जैसी चाल चली है। बाएं तेरी मार खड़ी है, दाएं पतवार पड़ी है।